प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में कुछ बातें सुनते हैं। आम्भे नुहु देवता जे राजा की ब्राह्मण पुणी चंद्रशेखर नुहे आम्भ नाम समस्ते मोहर मुहि अटे सभिंकर जगत मंगलदाता परम ईश्वर। कଳି भांगी सत्य धर्म प्रकाशिबा पाई मर्त्यपुरे उदय हेलु नरदेह वही। महापुरुष भीम भोई जी ने अपने भविष्य मालिका पुस्तक पर लिखे हैं। अलेख पुराण नामक पुस्तक पर ये बातें लिखा गया है। तो सज्जनों, यहाँ पर स्वयं भगवान अपना श्रीमुख वाणी देते हैं और संत के माध्यम से बताते हैं कि वो स्वयं कल की लीलाखला पर आएंगे। ये बात तो ठीक है, सत्य है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं भगवान बोल रहे हैं वो कोई राजा नहीं है, कोई राजा के रूप में वो नहीं आएंगे, वो कोई ब्राह्मण नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, उनका नाम भी चंद्रशेखर महादेव जी जो है वो भी नहीं है। तो वो कौन है, यहाँ पर बताया गया है उनके बारे में। स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्वयं जगत मंगलदाता परम ईश्वर ही हूँ, सब मेरे हैं और मैं सभी का ही हूँ। ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है। भगवान की ये सृष्टि है, उनके द्वारा ही रचना किया गया है ये समग्र सृष्टि। इसलिए स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं ही सभी का हूँ और सर्व मेरा है, ऐसा यहाँ पर बताए हैं। इसलिए मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई देवता भी नहीं हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं खुद स्वयं भगवान हूँ, जगत मंगलदाता परम ईश्वर ही हूँ। यदियो हम इस लीलामृत को, कल की लीलामृत को, ठाकुर जी की जो भविष्य अवतार है, जो आने वाले हैं, इनको हम भविष्य मालिका शास्त्रों से गुरु ठाकुर लीलामृत के रूप में उपस्थापन किए हैं और कहीं पर भक्त के रूप में बताए हैं, गुरु के रूप में आएंगे, एक नर के अंग में स्वयं ठाकुर जी आएंगे। ऐसे हम भविष्य मालिका से आप लोगों को बताए हैं और भविष्य मालिका से सार निर्यास अमृत बातें निकलकर आप लोगों के सामने उपस्थापन किए हैं। लेकिन यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी खुद ही संत भीम भोई जी के माध्यम से बोल रहे हैं कि मैं खुद ही स्वयं भगवान हूँ, ना मैं राजा हूँ, ना मैं प्रजा हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं देवता हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं स्वयं जगत मंगलदाता परम ईश्वर ही हूँ। कलिभांगी सत्य धर्म प्रकाशिबा पाई मर्त्यपुरे उदय हेलु नरदेह वही। तो कलिकाल को ध्वंस करके और खंडन करके और यहाँ से मिटा के सत्ययुग लाने के लिए ही मैं खुद आऊंगा, एक नर विग्रह होकर नरदेह धारण करके धरती धाम पर आऊंगा। ऐसा ही यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों पर लिखा गया है। इसलिए ये जो लीलाखला होगा, ये स्वयं का ही लीलाखला होगा, स्वयं भगवान की लीलाखला ही है। इसमें द्वितीय व्यक्ति विशेष किसी का भी कोई कर्तृत्व नहीं है। इसलिए हमें अपेक्षा ही करना होगा वो कब आएंगे, कैसे हम लोगों के सामने वो अपने आप को उपस्थापन करेंगे, कैसे वो परिप्रकाश होंगे, कैसे अपना प्रकट लीला करेंगे, जिसको दर्शन लीला बोला जाता है। भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। हम लोग आप लोगों के सामने बार बार इसको दोहराते हैं। लड़की का पहचान उनका दर्शन ही होगा जो विश्वव्यापी होगा। विश्वव्यापी ही एक मनुष्य के अंग में स्वयं भगवान दर्शन देंगे। ये दर्शन लीला एक बार नहीं बार बार होगा, ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं, यदियो मैं नर विग्रह होकर नर देह धारण करके आऊंगा, लेकिन मैं नर नहीं, राजा नहीं, ब्राह्मण नहीं, देवता नहीं, मैं खुद जगत मंगलदाता परम ईश्वर ही हूँ। हर युग में मैं ही आया था और इस युग में कलिकाल में खुद पूर्ण स्वरूप में, पूर्ण ब्रह्म के रूप में, स्वयं सृष्टिकर्ता खुद ही संपूर्ण स्वरूप में, निराकार रूप में ही आऊंगा, नरदेह धारण करके आऊंगा। धर्म संस्थापना, कलिकाल की अंत, कलिकाल को समाप्त करके श्री सत्ययुग लाने के लिए मेरा आगमन होगा, महा अवतरण होगा और यहाँ पर धरती धाम पर महा अवतार ही होगा मनुष्य स्वरूप में, जिसको कल्कि अवतार और महाकल्कि अवतार ही बोला जाएगा। यहाँ पर ऐसा उपस्थापन किया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। तो और क्या लिखा गया है सुनते हैं। ये जन्मलता बोली पुस्तक पर लिखा गया है। गुपत विश्राम भगत देही
जन्मे जन्मे आत्मा मोरो तो सही। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं भविष्य मालिका में कि मैं तो एक नर अंग में आऊंगा, लेकिन वो जो नर अंग है वो मेरे पंच प्राण, मेरे भगत ही है, मेरे प्राण प्रिय भगत ही है, जो मेरे गुप्त विश्राम स्थली है। इस घोर कलिकाल में भगवान और कहीं पर भी विश्राम नहीं लेंगे, वो भगत के अंग में ही विश्राम लेंगे। भगत भगवान एकांग होकर आएंगे। इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि गुप्त विश्राम स्थली वो भगत का देह होगा। वो भगत कौन है? हमारे जैसे अधम भगत वो नहीं होंगे, हमारे जैसे नीच पतित जन वो नहीं होंगे, वो इस मानव सृष्टि का जीव भी नहीं होंगे, वो भी अवतरण किए होंगे नर रूप में, वो भगवान की अंश कड़ेवर ही होंगे। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जन्मे जन्मे आत्मा मोरोत से ही, वो जो स्वयं भगवान ही जो आएंगे और जिनके अंग में आएंगे वो भगवान की भगत ही, और जन्मे जन्मे वो भगवान की आत्मा ही है, स्वयं भगवान की आत्मा है। जैसे आत्मा के बिना देह असार होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो मृतवत बोला जाता है, वो शव बोला जाता है। ऐसे ही भक्त के बिना भगवान असार होंगे। भगवान देह है तो उनका भगत आत्मा है। ऐसा चमत्कृत बातें यहाँ पर बताया गया है। स्वयं भगवान भविष्य मालिका में ये बातें लिखे हैं, वो भगवान की आत्मा है। तो इससे हमें पता चलता है जो नर स्वरूप जन्म लेंगे कलिकाल की अंतिम समय पर, वो और कोई नहीं होंगे, वो खुद भगवान की आत्मा होंगे जो देही के रूप में जन्म लिए होंगे। इसीलिए स्वयं भगवान, खुद भगवान उनके पास आएंगे कलिकाल की अंतिम समय पर। देह आत्मा जैसे एकाकार होता है, ऐसे ही महाविज्ञान पद्धति में, महा स्पिरिचुअल प्रोसेस में भगवान की देह और आत्मा मिलन होंगे, और वो आत्मा जो है और कोई नहीं, भगवान की भगत ही है। एक भगत है जो पृथ्वी पृष्ठ में इस 800-900 करोड़ जनता के बीच वो रहे होंगे। वही एक ही एकमात्र भगत के अंग में ही स्वयं भगवान आकर विश्राम लेंगे, और उस भगत को भगवान की विश्राम स्थली बोला गया है, देह मंदिर उनको बोला गया है। ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और वो जो भगत है स्वयं भगवान की आत्मा है। इस जन्म में सिर्फ नहीं, जन्म जन्म से स्वयं भगवान की वो आत्मा है। ऐसा ही भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो स्वयं भगवान ऐसे अवतरण करेंगे, उनकी अवतरण लीला ऐसा होगा। तो स्वयं भगवान खुद ही यहाँ पर बोल रहे हैं, यदियो मैं नर स्वरूप में आऊंगा, मैं खुद जगत मंगलदाता परमेश्वर ही हूँ, मैं खुद ही नर विग्रह धारण करूंगा, नर अवतार हूँगा। कलिकाल की अंतिम समय पर कलियुग को समाप्त करके फिर से नूतन युग, धर्म संस्थापन, श्री सत्य युग लाने के लिए ही मेरा अवतरण होगा, और यहाँ पर मानव स्वरूप में अवतार होगा। लेकिन वो भगत वो ही श्रेष्ठ है, उनको लेकर ही मैं लीला खड़ा करूंगा। वो खुद ही मेरा आत्म स्वरूप ही, खुद ही मेरा आत्मा ही, इस जन्म में नहीं, अनेक जन्म में और सभी जन्म में, जन्म जन्म में, ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।